लगभग मुझे आए हुए 1.5 महीना हो गया है यूके में। आज पहला दिन है कि मैं विदाउट जैकेट निकला हूँ। और क्योंकि धूप एकदम कड़ाके की धूप निकली हुई है और गर्मी हो रही है 23 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं रूम में था अपने, तो पसीने निकल रहे थे। खुशी की बात है, पता है तुमको गाइस। ये वाली जगह अगर देखोगे तो ये वाली है, लिखा हुआ है इसमें सेल्फोर्ड लैड्स क्लब, मतलब लड़कों का क्लब है। अब समझ सकते हो अंदर में कुछ तो एकदम मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा होगा। तो बढ़िया जगह है यार। देखो रदरफोर्ड, लॉर्ड रदरफोर्ड 1871 1937 1907 से 1919 तक ये इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ये है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, इसी में पढ़ाते थे। सबको पता होगा, जो भी केमिस्ट्री पढ़ा, जो भी फिजिक्स पढ़ा, सबको पता होगा इनके बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने, है ना। ही वॉज द फर्स्ट टू स्प्लिट द एटम। नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री इन 1908 नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला था। यही वाली यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ाते हैं। ये उसका गार्डन है, यूनिवर्सिटी गार्डन। और हम लोग चलेंगे ये वाला म्यूज़ियम का गार्डन देखने के लिए किस तरह का है। ओह, मैनचेस्टर म्यूज़ियम। गोल्डन मम्मीज़ बोल के बहुत लोगों को बुलाया जाता है दोस्तों। ये वाला मैनचेस्टर म्यूज़ियम का देखो एंट्रेंस है। और घुसते ही सबसे पहले भाई, ये तो दिस इज़ अमेजिंग। घुसते ही सबसे पहले यहाँ पर ये हाथी है ना, हाथी का पूरा स्केलेटन है। वाव, यहाँ देखो गाइस, डोनेट करने के लिए, क्योंकि म्यूज़ियम फ्री है तो लोग डोनेशन के लिए बोलते हैं ताकि फ्री ही रखा जाए म्यूज़ियम को। ये टेल है, ये पूरा स्केलेटन है हाथी का। नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। और टस्क भी है इसका, देख रहे हो? सॉरी, क्या बोले, दांत भी है। टस्क तो ऑब्वियसली नहीं होगा जिंदगी की राह में। यही वाला हाथी है गैस। ये देखो, महाराजा हेवुड हार्डी द टोल, क्या लिखा हुआ है, महाराजा द इंडियन। ओह, ये देखो आगे गए हम लोग, श्योर बाजार। महाराजा द इंडियन एलिफेंट 1864 to 1882। तो देखिए गाइस, म्यूज़ियम में घुसे, पहली इंडियन चीज़ मिल गई हमें। ये इंडियन हाथी है, इसका नाम महाराजा है। वेलकम टू चोर बाजार। गाइस, एंट्री मिल गई हम लोगों को गोल्डन मम्मीज़ ऑफ इजिप्ट। पहला चीज़ क्या है यहाँ पर, सायरन हेलमेट एंड द ग्रीक हेलमेट। ये पुराना टाइम का हेलमेट है गाइस। ये लगभग 664 BC में यूज़ होता था इजिप्ट में। आर्कियोलॉजिस्ट असायरियन किंग, लेड बाय द असायरियन किंग, दे यूज्ड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ हेलमेट। ये तो पता ही है लोगों को, ग्रीक हेलमेट। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी हैं, सूत्रों से पता चला है जिसका आर्टिमिडरस जो नाम है इसका, उसका मतलब होता है डिवाइनर। लाइक जो वो नहीं होते फ्यूचर बताने वाले लोग होते हैं, उस तरह से। तो ये है गाइस। एक्चुअली ममीफिकेशन का रीज़न क्या है ना, मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो प्रिजर्व करना चाहते थे बॉडी को। और क्यों प्रिजर्व करना चाहते थे बॉडी को? क्योंकि उनको लगता था कि जो सोल है वो वापस लौटेगा तो बॉडी अच्छे कंडीशन में रहेगी, तो वापस इसमें लौट जाएगा। दैट वाज द मेन रीज़न। और उसके साथ बहुत सारा सोने चांदी का सिक्का, और कोई बहुत, जैसे मान लो राजा वाजा को दफन करते थे ना, मॉडिफिकेशन करते थे, उसके साथ बहुत सारा पैसा भी डालते थे, कॉइन वाइन, गोल्ड कॉइन, हीरे जवाहरात सब डालते थे। उनको लगता था कि जब वापस आएगा तो ये वाला काम आएगा, या फिर कोई अगर नेक्स्ट लाइफ में जाएगा तो वो लेके जाएगा सारा। ऐसा करके इन लोगों का थिंकिंग, जिसके चलते बहुत सारा मम्मी जो है वो लुटेरा लोग निकाल के उसका पैसा वैसा निकाल लेता था। भाई ये देखो, ये स्पेशल पेस्ट यूज़ होता था गाइस। ये देख रहे हो, ये कपड़ा इससे बांधा जाता था, इसको पेस्ट में लपेट के, ताकि जो स्किन है वो डिके नहीं हो। और अमेजिंग टेक्नोलॉजी। लाइक ये वाला मैंने देखा था, ये 2nd सेंचुरी में ये आदमी का मम्मीफिकेशन। लाइक कितने साल हो गए, 2000 साल हो गए इस मम्मी के। तो ये रिलेटिवली मुझे लगता है कि ये नया है। ये गाइस डॉक्यूमेंट्स हैं रोमन एम्पायर के टाइम के। ये वाला स्पेशली ये डॉक्यूमेंट है, इसमें सेल ऑफ अ फीमेल स्लेव फॉर 5 टैलेंट 3000 ड्राइंस्ड, वहाँ उस टाइम का करेंसी। और इसमें लिखा हुआ है कि ग्रीक डॉक्यूमेंट में इसको ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है
कि भाई 12 साल की एक लड़की, सीरियन लड़की, जो रोमन एम्पायर में बहुत चलता था नहीं, उस टाइम में तो पूरा एकदम फ्लोरिश कर रहा था। स्लेव तो बनाते ही थे लोग। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है भाई। इनके हाथ कैसे लग गया भाई ये सब चीज़। हाँ अमेजिंग। ये देखो, लेकिन ये इसको रिस्टोरेशन में कितनी दिक्कत हुई है, देख रहे हो, एकदम ही डिग्रेड हो गया। लेकिन देख रहे हो कैसे पेपर में लिखा गया, हैंडमेड पेपर लग रहा है ये गाइस। अगर देखोगे ये वाला, तो ये कोई कागजाती डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का जो कागजात बनते हैं वो वाला। ये पुराना टाइम का स्लेट, इसी में लिखते थे लोग इस तरह का। अभी टैबलेट इसी तरह का बनता है ना, मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट। तो रोमन्स को भी पता था कि कैसी चीज़ जो होती है वो हैंडी होती है और किस चीज़ में लिखा जाए। तो ये लगता है सीखने का जो स्टार्टिंग का जो इसमें ऊपर में वैक्स लगा होता था, जिसमें गुदाई करके लिखते थे लोग। तो सब रोमन लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक्चुअल में गोल्डन मम्मी ये है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, देखते हैं। इसमें ओरिजिनल स्टोन भी है। लेट्स गो। ये टाइम पीरियड का है कि क्लियोपाट्रा 7 का डेथ कब हुआ था। ये उसका मास्क क्या कवर है, क्या मम्मी मास्क है। दिस इज अ मम्मी मास्क, समझ रहे हो। ये मोल्ड है, समझ रहे हो। इसी को ऊपर जैसे बॉडी को मम्मीफिकेशन करके उसके ऊपर इसको पहनाते थे। दिस इज़ द थिंग। ये देखो, ये चेस्ट कवर, ये वाला कितना है, ये भी चेस्ट कवर है, ये भी चेस्ट कवर है। मुझको लगता है कि ये चौड़े लोगों का होता होगा चेस्ट कवर, लाइक मर्द का। और ये फीमेल का, लेकिन फीमेल का इतना पतला, ये बच्चों का है क्या? अरे नहीं, ये ओरिजिनल आइटम है ब्रो, ओरिजिनल आइटम उस टाइम का। ये क्या है, मम्मी श्राउड ऑफ अ यंग गर्ल। ओके। उस समय तो बच्चे बहुत ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते थे ना, मतलब सर्वाइवल रेट बहुत कम था ना। मतलब इस तरह का गैस फ़ोटो बनाने का इन लोगों का मतलब ये था ना गैस कि कोई जैसे बच्चा अगर मर गया है, एडल्टहुड नहीं पहुंच पाया, और लाइक ये जो जितना भी ये सब पेंटिंग बना हुआ उसके में चादर उड़ाई हुई है उस तरह की, ये सब गॉड्स हैं, इजिप्शियन गॉड्स। और ये इसको भगवान के जैसा दिखाया गया है, लाइक शी इज़ गोइंग टू हेवन। ये ओरिजिनल कड़ा है भाई, पीतल का। देखो पैर में भी है, मम्मी मास्क ऑफ अ वुमन। अच्छा, उस तरह की लड़कियाँ ऐसी दिखती थी, देखो। ओके गाइस, ये वाली मम्मी जो है, ये यंग गर्ल की मम्मी, ये देखो। इसका नाम नहीं पता इन लोगों को, लेकिन लिखा हुआ है कि 1st सेंचुरी का ये स्टाइल जो है मम्मीफिकेशन का, और ये जो सजाने का जो स्टाइल है, और सर पे जो फ्लोरल सजावट है, तो देख के लग रहा है दिस इज़ मम्मी फ्रॉम 1st सेंचुरी। भाई इसके अंदर में लाइक बॉडी होगी, इमेजिन करो यार, और वो भी 1st सेंचुरी की, और वो भी प्रिजर्व्ड। अमेजिंग। ये है गोल्डन मम्मी, ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है, ऊपर में कवर। देखो इसके सर के ऊपर जो टेक्सचर है ना, वही इसका नाम है। तो डिफरेंस क्या था कि जो अमीर होते थे, लाइक जो इनके पास पैसा होता था, बड़े लोग होते थे, वो लोग इस तरह का गोल्डन मम्मी बनवाते थे। मतलब उनका स्पेशल होता था। जैसे अभी भी है कि कोई अमीर है तो उसका जो क्रियाक्रम होता है बड़े पैसे लगा के एकदम जोर शोर से होता है, उसी तरह से। तो ये किसी अमीर बाप की बेटी थी, मम्मी ऑफ अ गर्ल है। यार पैर भी दिख रहा है यार, देखो वो जो टूट गया है ना, एक गोल्ड का जो कवर था वो टूट गया, तो अंदर में पैर भी दिख रहा है। आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो यार, मम्मीफाइड पैर दिख रहा है। और ये जितना भी डिज़ाइन बना हुआ है सब कुछ, ये ग्रीक गॉड्स का है, ग्रीक स्टाइल है। ये मिक्सचर ऑफ रोमन एंड ग्रीक, तो ये लोग समझ नहीं पाए कि कहाँ का है एग्जैक्टली। पैर में भी बना हुआ है, देखो गाइस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ।
अमुन रा, ये कौन है भाई? दिस इज ऑल्सो गोल्डन मम्मी। और ये ऊपर से भी कपड़ा लगाया हुआ है। लुक एट दिस। ये भी वुमेन का एक्चुअली, आदमी का नहीं है। इसका नाम इन लोगों को नहीं पता है। फैशनेबल रोमन स्टाइल में फेरेनिक इंस्पायर्ड कोइल्ड सरपेंट बैंगल्स पहना हुआ है इसने। वहाँ पर देखो, हाथ में देखो, हाथ में देखो, सरपेंट स्टाइल बैंगल्स। इस तरह के उस समय बहुत फेमस थे। वाह, Er staat geen naam bij, maar het is een mummie van een vrouw. ये पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है। और एक चीज़ देखो इसमें ध्यान से, इसमें आईज एंड आई लैशेस भी बने हुए हैं। ध्यान से देखो क्या डिटेलिंग, आई लैशेस भी लगाए हुए हैं इसमें गोल्ड में। ये ब्रॉन्ज का जो वो है, और देखो स्टोन भी है इसमें, स्टोन इनग्रेव्ड। ये क्या है? मम्मी मास्क। ये गोल्डन मम्मी मास्क है। ये जो हेयर वाला स्टाइल है, कर्ल्स ऑफ हेयर, ईयरिंग्स, देखो कान में बाली भी दिख रही है लेफ्ट साइड में। ये वुमन का है। अनआइडेंटिफाइड मास्क वाज इंटेंडेड फॉर अ वुमन। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। वाओ, मम्मी ऑफ अ गर्ल, गोल्डन मम्मी ऑफ अ गर्ल। वाओ, क्या लिखा है? मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अडल्ट वुमन इन द मिनिएचर, द यंग गर्ल appears both as a wealthy Roman in her gilded, obviously गोल्डन है तो वेल्दी गर्ल ही होगी। इसका बाप के पास पैसा बहुत होगा तभी इस तरह का बना हुआ है। देख रहे हो? क्या टेक्निक थी इस प्रिजर्व करने की। तो बहुत छोटी लड़की लग रही है, मुझे लगता है एकदम। टेम्पल्स ऑफ द इजिप्ट, वहाँ पर साला एक शो चल रहा है जिसमें पत्थर हिल रहा है। ये क्या है? स्कल्पचर है किसी का। ये कौन है? फ्यूनरी बस्ट फ्रॉम पालमिरा, सीरिया। ये स्टोन का बना हुआ है क्या? मार्बल का बना हुआ है। ये पूरा स्टोन कार्विंग है, देख रहे हो? इसी तरह का लोगों का पहले तब बुद्ध बनाया जाता था ना, स्टैचू, जिनका प्रिजर्व करना है फेमस लोगों का। ओके, वी हैव अनदर गोल्डन, लेकिन इसमें चेहरा नहीं है। देखो चेहरा है, ऐसा ही दिखता होगा याद में। मम्मी ऑफ अ मैन, क्या लिखा? दिस मम्मी ऑफ अ मैन इज हमारा द पोर्ट्रेट शोइंग नेचर bearded individual. The style of the portrait indicates the date during the reign of the 117 से 138 के बीच का है। The outer wrapping carry depiction of a elaborated collar and traditional Egyptian funerary Die scene. zijn heel oud. Die zijn honderden jaren oud. देखिए इसने हाथ में कुछ पकड़ा भी हुआ है अंदर। भाई I'm so amazed, I'm so speechless। मतलब वाह, क्या बताऊँ, आई डोंट हैव वर्ड्स। पहली बार भाई, मतलब मूवीज़ भी देखी है मम्मी पे, बहुत कुछ देखा है, बहुत सुना भी है, डिस्कवरी में प्रोग्राम्स देखे हैं कि लोग पहले, और आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। गजब की फीलिंग आ रही, एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई साहब। देखो ये वाला लगता है कि किसी नॉर्मल आदमी का है, ठीक है, ममीफिकेशन हुआ है। इसमें सिर्फ बैंडेजेस हैं, देखो क्रॉस बनाए हुए बैंडेजेस। ओके, मम्मी ऑफ अ यंग मैन लिखा हुआ है। प्लीज मम्मी हमारे सिटी स्कैन शोज फोल्ड ऑफ फ्लैश विच इंडिकेट ओबेसिटी इन लाइफ, मीनिंग दैट द पोर्ट्रेट इज लाइकली टू डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम हिज लिविंग अपीयरेंस। अच्छा, क्या कहने का मतलब है कि पोर्ट्रेट में इसको बड़ा ही हैंडसम, एकदम श्रेडेड बनाया है। देखो एकदम जॉ लाइन दिख रही, लेकिन इसका जो इसमें रिसर्च किया तो पता चला कि इसको ओबेसिटी थी और वो मोटा था। लेकिन एक चीज़ में लिखा हुआ है कि जस्टिफिकेशन है कुछ। ये लॉरेल लीव्स का जो सर पे जो
वो बनता है ना, देखो यहाँ पर पत्ते डाले हुए हैं, ये जस्टिफिकेशन आफ्टर डेथ। हमको लगता है कि मार उड़ दिया था, मार के ममीफाई कर दिया, फिर इसको कोई गलती किया होगा मैं भी। यहाँ बहुत सारा पोर्ट्रेट है भाई, ये देखो सेम आदमी का लग रहा है पोर्ट्रेट, एक ही जैसा बनता था। पोर्ट्रेट ऑफ अ बियर्डेड मैन, इस तरह के लोग होते थे पहले। देखो पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन, ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें, पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन। ये है AD 98 का, ये है 138 AD के अराउंड का पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन। इसमें पूरा डिपिक्शन है कपड़ा क्या पहना हुआ है, किस तरह से। फर्स्ट जुरेडी, और 69 AD का फोटो। इस तरह का कपड़ा पहने थे, वो सफ़ेद कलर का कपड़ा नहीं होता था रोमन लोग जो पहनते थे, उस तरह का ही होता था। और ये लड़कियों का ड्रेस इस तरह का होता था। ये का इस पूरा उसका डिपिक्शन दिया हुआ है क्या क्या है सर पे। एविडेंस ऑफ द CT स्कैन ऑफ द बॉडी शोज एविडेंस ऑफ फोटो ऑफ स्किन दैट इम्प्लाइड दैट इट वाज ओवरवेट। ओवरवेट ऐसे पता लगा, CT स्कैन से पता लगा। अच्छा जी, पोर्ट्रेट जो है एकदम मैच नहीं करता है, पोर्ट्रेट में बड़ा हैंडसम बना दिया गया। लिप्स में क्या है, गोल्ड। माउथ ऑफ द पोर्ट्रेट, इफ यू लुक क्लोजली यू कैन सी दैट द वेरी थिन लेयर ऑफ गोल्ड paint has been added between the lips. Gold leaf was sometimes placed on the tongue of the deceased in the Roman period to imply divinity and the safe passage to the afterlife. अच्छा, गोल्ड का यूज़ होता था इस चीज़ के लिए। रोमन पीरियड में इसको मॉडिफाई किया था, क्रॉस बनाया गया। रेडियोकार्बन डेटिंग conducted by the mentioned has shown the rhomboid shaped design probably originated on the animal mummies. अच्छा, और पैर में क्या है, ये जो मरा था उसके दुश्मन थे, उनको पैरों में जगह दी गई है। देखो ये देखो भाई, ये तो ओरिजिनल चट्टान उठा के ले आया भाई। ये देखो, दिस इज ओरिजिनल रॉक। मम्मी ठीक है यार, इतना पत्थर उठा के लाए कैसे ये लोग। हे भगवान, चोरी का भी लिमिट होता है लेकिन। इसमें देखो पत्थर में। Yeah, how did they carry this large size of stone? Probably with assistant weights and pulleys here. Yeah, pulleys. I think it might be like thousands of miles, right? From Egypt to Britain. Yeah. Wow. I mean, you probably acquired this back when Britain was in charge of Egypt. So, yeah. I think these are the gods, right? Yes, that's Horus. Oris. Horus, yeah. Oh, okay. And that's Sekhmet. Sekhmet. Okay. Goddess Sekhmet. And I have seen the scripts written up to down, right? They have no specific direction really. Okay, so they can write from right to left, left to right, up to down. Yeah. The only thing we know which way to read it is if you follow the birds. Yeah. So the birds here would indicate that it would be either left to right or up. Yeah, left, probably either left. Probably left to right, right. Okay. Oh, this is the sign like follow the bird, right? Yeah. Okay. Thank you so much. ऊपर में God Amun, and the God Min. So for example, see that bird up there? Yeah. That would be up to down like that. Okay. Like that. Up to down. Okay. इनका कहने का मतलब है कि चिड़िया को फॉलो करो
अप टू डाउन इसमें लिखा हुआ है। इधर में पीछे देखे तो लेफ्ट टू राइट लिखा होता है। इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था लिखने का, इधर से लिखना है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है स्क्रिप्चर। ये अच्छा है यार, नो बाउंडेशन। ये पूरा पत्थर ही उठा के ले आए हैं भाई, माँ कसम। इसको लाए कैसे होंगे? एंड इजिप्शियन टेम्पल कॉलम, हे भगवान, इजिप्शियन टेम्पल का कॉलम उठा के ले आए लोग। ये भी पार्ट ऑफ अ टेम्पल कॉलम। ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम पे एक्सकेवेशन सारा ब्रिटिश लोगों ने किया और जितना माल हो सके समेट के वो निकल लिए। साला चोरी का एक तो लिमिट होता है गाइस। लिंटन डोरवे, लिंटन फ्रॉम अ डोरवे, दरवाजे का लिंटन उठा के ले आया भाई। हे भगवान भाई, देख रहे हो पूरा एकदम कार्विंग किया हुआ उस टाइम का पत्थर। ये पत्थर डिफरेंट है, ये सैंड वाला पत्थर लग रहा है नहीं? This is mummy wrappings. Yeah, bandages, right? Bandages, yes. Yeah. They used to unwrap the mummies to see what was inside. Nowadays, the mummies are not unwrapped. They're X-rayed and MRI scanned, and they know more about. Yeah, we have the technology, right? Guys, बाप रे, पहली बार मम्मी देखे, अजीब एक्सपीरियंस हो रहा है। और 6-7 तो एकदम बढ़िया एकदम कंडीशन में था भाई, ऊपर में कवर भी लगा हुआ था, अमेजिंग। और इतना ज़्यादा गोल्ड का यूज़, दे यूज्ड टू बिलीव कि जो गोल्ड है, अगर गोल्ड का कैस्केट बनाएंगे तो गॉड जो देख लेंगे कि हाँ भाई तुम अमीर हो, तुम आ जाओ हमारे पास। गोल्ड वाज द ऑफरिंग। हाँ, यहाँ से दिख रहा है, देखो डायनासोर यहाँ से सही दिख रहा है। ये देखो भाई, दांत भी है भाई। ये सब तो देख लिए गैस, अब हम चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे टी-रेक्स देखने के लिए। चलो जाते जाते क्या दिखा देखो गैस, क्वार्ट्ज को सबसे कॉमन मिनरल क्या कहता है अर्थ का है कि नहीं? ये क्या है, फ्लोराइट है क्या? हाँ, इसका कलर बहुत अच्छा होता है, सुंदर सा। ये हर्माइट नहीं, हेमाटाइट, ओके। एंड दिस इज बासाल्ट, ओके। चलो गाइस नीचे चलते हैं। ओके, फॉसिल्स एंड डायनासोर्स। हाँ, यहाँ दिखेगा हम लोगों को रियल डायनासोर। वाओ, चलो देखते हैं हम, ये क्या है। इसका नाम है टेनोटोसॉरस। अप्रैल वाज नेम्ड आफ्टर द वाइफ ऑफ द फर्स्ट मैन हु प्रिपेयर्ड टू फॉसिल ऑफ द डिप्रे। अच्छा, ये देखो इसका नाम है टेनोटोसॉरस, लॉन्ग टेल। ये देखो, ये भाई इसको पाइप से वो करके रखा हुआ है ना, ज़बरदस्त। देखो इस तरह से फॉसिल निकलता है, देख लो पत्थर में से। ओके, यहाँ पर डायनासोर के पार्ट्स हैं। वेल्डोसॉरस डिस्कवर्ड बाय मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट। अच्छा, 1 मीटर लेंथ होता, हाइट होती, लेंथ होता था। अच्छा, ये लोग को वो था, क्या बोलते हैं उसको, खाने वाला ना, लेगोंडन एंड मेगालोसॉरस। अच्छा, लेगोंडन जो था वो पेड़ खाता था और ये मांस खाता था, मेगालोसॉरस। ओके, ये इसका कोई पैर का पार्ट है क्या? शोल्डर एंड लेग बोन। ये लेग है, वो शोल्डर बोन होगा, ज़बरदस्त। और ये क्या है? 1 ब्रांच ऑफ द डायनासोर फैमिली ट्री इवॉल्व इनटू मिलियंस ऑफ। ये कौन सा है? जेनोलॉन्ग सुमी शोइंग फॉसिल। देखो ये फॉसिल, बर्ड फेदर। तो ये इसका डिपिक्शन है, ठीक है, ऐसा होता होगा।
का वो बनाया हुआ है देखो। ये तो रियल है भाई, दिस इज़ रियल। आइए देखते हैं हम लोग टी रेक्स। वाओ, खतरनाक, लुक एट दिस। अरे भाई साहब, लुक एट द साइज ऑफ द टी रेक्स। यार ये खूब तेजी से दौड़े और इन दांतों से काटने की कोशिश करे। अरे भाई भयंकर लग रहा है भाई। इसका नाखून का साइज देख रहे हो, नाखून का साइज देख रहे हो। इसको मैं दिखाता हूँ, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ इतना बड़ा इसका नाखून है। पूरा का पूरा साबुत है। इतना बड़ा शो लगाया गया, देख रहे हो। अमेजिंग। Is it? Oh wow. ये टूथ है देखो। It's all fits. Look at this. Look at this. Oh भाई, गजब। इसका नाम क्या है? ये है प्लेसियोसॉरस, प्लेसियोसॉर। 200 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट अपीयर्ड। ये देखो, ये पूरा स्केलेटन है इसमें। खतरनाक है। ये फॉसिल्स है। डिफरेंट डायनासोर्स के मरीन रेप्टाइल्स। दीज आर द मरीन रेप्टाइल्स। ओके ओके। यहाँ से टी-रेक्स कैसा दिख रहा है। इधर एक ट्री है, कोई बनियान ट्री लग रही है क्या? बहुत पुरानी। इसका जड़ है, कैसे इसको निकाल के लाया है लोग। फॉसिल फॉरेस्ट। साला पूरा ट्री का जड़ ही उखाड़ के ले आए लोग। ये क्या है? बच्चा लोग पूरा खुश है भाई टी-रेक्स देख के। एक्सप्रेशन देखो, पगला गया देख। टी-रेक्स देख के पागल हो गया लोग। हम भी हो गए थे भाई। गाइस म्यूजियम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, क्या करें बताओ। मतलब 3 घंटे से घूम रहे हैं, बैटरी ख़त्म हो गई, मेमोरी ख़त्म हो गया, लेकिन म्यूज़ियम ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। हम फिर से आएंगे यहाँ पर, पता है, एक दिन का काम है ही नहीं। सुबह आएंगे, बढ़िया से खा के लंच का टिफ़िन बॉक्स लेके दिन भर घूमेंगे, यहीं रहेंगे, तब हो पाएगा। हमको लगा था 1-2 घंटा का सीन होगा भाई, 1-2 घंटा का सीन नहीं है। कैस इस वाली मम्मी के अंदर में देखो रियल स्केलेटन है। इसको खोल के रखा हुआ है, देखो स्किन भी है गाइस, स्केलेटन है, स्किन भी है, देखो पूरा मम्मीफाइड है। पैर के साइड में चाहिए, पैर भी दिख रहा है देखो। गाइस ये हम लोग आ गए हैं अपना इंडियन सेक्शन में। ये देखो ये यहाँ मिलेगा सारा इंडिया का सामान। ये देख रहे हो, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब का स्पेलिंग देखो PNJAB, ऐसे ही लिखा जाता था पहले। किसी गुलाम जिलानी को मिला हुआ है, सन ऑफ गुलाम हसन, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर। अच्छा 1948।
यूनियन आज़ाद होने के बाद डिप्लोमा ऑफ फेलोशिप रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ग्लासगो। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग लेवल, ये सब आईडी कार्ड दे दिया लो। ये क्या है? ये ब्रिटिश यूनिफॉर्म है। 1914 से 1918 तक यही वाला यूनिफॉर्म यूज़ किए थे ब्रिटिश। ये वाला, ये क्या है? रॉयल आर्मी मेडिकल कॉप ट्रेनिंग किताब। ये मेडल्स हैं, देखो ये मेडल्स मिलते थे लोगों को। ये इंडियन सोल्जर लग रहा है, देखो सिख रेजिमेंट। ये वाली फोटोज है। ये लिखा हुआ है, यह सिपाही हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहा है, वह अपने घर और घर वालों की हिफाजत कर रहा है। अपने घर वालों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि फ़ौज में भर्ती हो जाओ। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है, ये तेलुगु में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। शोले का म्यूज़िक आ रहा है पीछे। और यहाँ क्या है? कौन सा बर्ड है ये? हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल बोलते हैं इसको। क्या बटेर जैसा लग रहा था भाई। कुटिया। ये फोटोग्राफ्स है। आर.डी. बर्मन का म्यूजिक बज रहा है पीछे। लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द सेरेमनी 90। अच्छा, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय का ये। अच्छा जी। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. जो फ़ौज में भर्ती होगा, ऐसे लालच दे के फ़ौज में भर्ती कराते थे अंग्रेज।